अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सेकेंड ईयर मैथ्स में हम लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 जिसके क्वेश्चंस तो अभी हमने शुरू नहीं किए थे लास्ट टाइम, लेकिन वहाँ हमने बात की थी कि भाई एक जनरल इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसके लिए हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी ज़ीरो। यानी कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 टर्म्स होती हैं। एक टर्म x के लिए है, एक टर्म y के लिए है और एक कांस्टेंट। इनसे कम हो सकती हैं, हो सकता है कि c की वैल्यू 0 हो या a की वैल्यू 0 हो, b भी 0 हो सकता है, a और c भी एक साथ 0 हो सकते हैं, b और c भी एक साथ 0 हो सकते हैं, a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। ये सारी बातें हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें हमने 5 केसेस बनाए थे कि जब a 0 होता है तो वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जब b 0 होता है तो वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। वो थ्योरी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी एक्सरसाइज के किसी भी सवाल से ज़्यादा अहम लेक्चर था वो लास्ट वाला। उसको ज़रा बार बार देखिएगा और जहन नशीन कर लीजिएगा, उसमें जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं। ठीक है, अब आ जाइए कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, जैसे स्लोप निकालते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन वगैरह वगैरह, ये सारे काम हम कर चुके हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक लाइन की इक्वेशन निकालें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाएंगी। कोई पॉइंट, कभी पॉइंट्स मिल जाते हैं, कभी स्लोप मिल जाते हैं, कभी इंटरसेप्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस लाइन की इक्वेशन पता करनी है उसकी पैरेलल या परपेंडिकुलर की इन्फॉर्मेशन देकर इसके बारे में पूछा जा रहा होता है। तो ये बेशुमार चीज़ें हैं जो हमने 2.5 में डिस्कस की। अब इन तमाम जो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं, कोई एक फार्मूला नहीं है। जैसे कि स्लोप पढ़ा है आपने, अब स्लोप फाइंड करने का कोई एक फार्मूला नहीं है। अब तक आप 3 फार्मूले पढ़ चुके हैं, आगे और भी आएंगे। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई एक फार्मूला नहीं है। ठीक है, जो स्टार्ट हम कर रहे हैं इसको आप कह लें कि ये आपके लिए पहला फार्मूला है, और वो ये है, इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 पॉइंट फॉर्म, और ये इस तरह से है कि भाई y माइनस y1 इक्वल होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। इसे 2 पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। अगर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और आपके पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, आप डेटा बनाएंगे x1 y1 x2 y2। जब डेटा बन जाएगा तो इसमें लाके पुट कर दें, x1 y1 x2 y2, x1 y1 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जो x और y हैं ये वेरिएबल्स हैं, ये आंसर का हिस्सा हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। x1 y1 ख़त्म हो जाएगा, x2 y2 ख़त्म हो जाएगा दोनों पॉइंट्स की मदद से, बट x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, वो तो रहेंगे आंसर में। दे विल बी द पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरह से जब हम कोई लाइन लिखते हैं तो ये कहलाती है 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। एक तरफ है y माइनस y1, एक तरफ है x माइनस x1, बस ये याद रखना है, क्योंकि x माइनस x1 के साथ जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो आपका जाना पहचाना ब्रैकेट है, ये तो फार्मूला है पूरा स्लोप का। यानी इसको हटाकर हम स्लोप भी लगा सकते हैं और लगाएंगे, अभी आगे जब चलेंगे तो इसको हटा के स्लोप लगा देंगे। फ़िलहाल तो हम इसी के साथ काम कर रहे हैं, सही। लेकिन इसको याद रखने के लिए आसान बता दिया मैंने आपको कि पूरा ब्रैकेट जो है वो स्लोप के बराबर है। तो y माइनस y1 है, इधर x माइनस x1 है, बस 2 पॉइंट फॉर्म में यही है, दरमियान में ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्लोप से। तो स्टार्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। पहले हम छांट के वो सवालात करेंगे जिसमें ये 2 पॉइंट फॉर्म्स इन्वॉल्व होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे हम। टू 2.5 में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कह रहे हैं कि भाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर गिवन ए बी एंड सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हमें गिवन है ए बी सी, नाम भी बता दिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं मीडियन की इक्वेशन निकालें। अब ट्रायंगल में तो 3 मीडियन होते हैं, तो वो भी आसान कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उस मीडियन की इक्वेशन पता करनी है जो ए से पास हो रहा है। रफ स्केच कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी को। वर्टेक्स ए 10,4, वर्टेक्स बी -4,9 and vertex C -2, -1। ये ट्रायंगल हमें गिवन है। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ट्रायंगल बन जाती है ए बी, बी सी, ए सी। अब इस ट्रायंगल में जहाँ 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, तो 3 मीडियंस भी होंगे। हमें कंसर्न है उस मीडियन से कि जो वर्टेक्स ए से पास हो रहा है। मीडियन की डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.2 में हमने पढ़ा था उसको। मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सारी बातें हम 2.2 में देख चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता भूल गए तो वहाँ से आप जाके देख लें। मीडियन क्या होता है कि जब हम किसी भी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं, तो बी सी का मिड पॉइंट अगर हम सपोज कर लें कि वो डी है और ए को लाकर मिला दें डी से, तो ये जो मीडियन बनेगा, इस मीडियन की इक्वेशन पता करनी है, ये सवाल है। अब अगर आप ये रफ स्केच डायग्राम और क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर देखें, वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन the coordinates of the vertices of a triangle are given a, b and c. Find the equation of the median through the vertex a. सही। अगर वो कहते हैं वर्टेक्स बी से तो हम बी से बनाते हैं, या सी से कहते तो सी से बनाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है, सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है। अच्छा, अब टॉपिक क्या आ गया, इक्वेशन फाइंड करनी है। और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो 2 पॉइंट फॉर्म है हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें 2 पॉइंट्स हैं ए और डी। ए हमें गिवन है, डी हमारे पास नहीं है। पहले हम डी निकालेंगे, पहले डी फाइंड करें। मीडियन का ताल्लुक मिड पॉइंट से होता है, दैट मीन्स कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका तारुफ करवा दीजिए। लेट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और फिर डी फाइंड करने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। मिड पॉइंट तो हमें याद होगा ना भाई, कंसीडर मिड पॉइंट फार्मूला m x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डेटा भी हम b और c से बनाएंगे। x1 y1 आएगा b से, x2 y2 आएगा c से। आई रिपीट, d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये आ गया x1 y1 और ये आ गया x2 y2, -4 9 -2 -1। इन्हें ले जाएं फॉर्मूले में, तो जहाँ मिड पॉइंट है वहाँ आ जाएगा d x, y, x1 प्लस x2 में -4 -2, y1 प्लस y2 में 9 -1।
-4 -2 का मतलब -6, यहाँ आ जाएगा 8, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, 4। तो लिहाजा डी जो हमारे पास नहीं था, ये मालूम था कि मीडियन है, तो लिहाजा मिड पॉइंट होगा, वो हमने बना लिया। अब हमारे पास ए मौजूद है और डी भी मौजूद है और हमें ए डी की इक्वेशन चाहिए। 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसके 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब हम कंसीडर करेंगे फॉर्मूला, कंसीडर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमने 2 पॉइंट फॉर्म कंसीडर कर ली और हमें ये पता है कि हम इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं मीडियन ए डी पर। तो जब डेटा बनाएंगे तो हम मेंशन करेंगे 4 इक्वेशन ऑफ ए डी। जब आप ए डी की इक्वेशन बनाएंगे तो x1 y1 आ जाएगा ए से, जबकि x2 y2 आ जाएगा डी से। ए हमारे पास यहाँ मौजूद है 10, 4, जबकि डी हमें मिल रहा है -3, 4। इन सारे सिस्टम को ले जाएं आप इस फार्मूले में, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 4, y माइनस y1 की जगह 4 आ गया, y2 माइनस y1 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 में -3 -10 -3 और माइनस के साथ आ जाएगा 10। फिर x माइनस x1 में x1 की वैल्यू है 10, तो ये बन जाएगा x माइनस 10। सिंप्लीफाई कर लें, y माइनस 4 अपनी जगह, 4 माइनस 4 करेंगे 0 डिवाइडेड बाय -30, x माइनस 10। तो बेटा यहाँ तो 0 आ गया, इस 0 की वजह से डिवाइड में भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सब डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इक्वेशन आ गई y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी वो हमें चाहिए थी, तो वो हमें हासिल हो गई y माइनस 4 0। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है। या नहीं, ये केस 1 बन गया। जो हम लास्ट टाइम केसेस पढ़ रहे थे उसमें हमने यही पढ़ा था कि ऐसी लाइन की जिसमें ए नहीं होता, ए की वैल्यू 0 होती है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और थ्योरम्स वगैरह में आपने पढ़ा है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें वाई कंपोनेंट तब्दील नहीं होता। आप देखें दोनों के वाई कंपोनेंट बराबर हैं, 4 4। इसका स्लोप निकालेंगे 0 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप क्या होता है? 0। बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, स्लोप हो गया, इक्वेशन हो गई, वगैरह वगैरह, ज्योमेट्री उसकी, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छा रखें, सिर्फ ये नहीं कि सवाल और जवाब सवाल और जवाब। जितना अच्छा थ्योरी रखेंगे आगे वाली एक्सरसाइज आसान लगेगी। इसके साथ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में 2 काम करने, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि 4 जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसमें क्या करना है। बेटा नंबर 4 में भी ऐसी एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, लेकिन उसमें किसी मीडियन की इक्वेशन नहीं बनानी, साइड की इक्वेशन बनानी। साइड की इक्वेशन मतलब आप इक्वेशन बना लें AB। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप A और B की इक्वेशन बनाएं तो फिर आपको पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला और बना लेंगे। क्योंकि इस सवाल में तो हमने AD की बनाई थी, D नहीं था तो पहले हमने D निकाला था। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइड की इक्वेशन बनाएं A और B की, तो A भी मौजूद है और B भी मौजूद है। x1 y1 x2 y2 इस फॉर्मूले में जाएंगे डायरेक्ट और आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि वहाँ पर एक इक्वेशन नहीं बनानी, 3 बनानी है, इसीलिए आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस है पूरी।
इस फॉर्मूले की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 4 में। पहली इक्वेशन बनाओगे ए बी पर, दूसरी बनाओगे ए सी पर, तीसरी बनाओगे बी सी पर। तरतीब का कोई मसला नहीं, आप चाहो तो पहले बी सी बना लो। दूसरी बात ये कि जब डेटा बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ए और डी की इक्वेशन बना रहे हैं तो ए को हम चाहें तो बाद में रख दें, डी को पहले रख दें, यही आंसर आएगा, वो तब्दील नहीं होगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के टॉपिक में हर चीज़ को वहीं रखा करें जहाँ समझाया जा रहा हो। अब यही बात कि डेटा की तरतीब बदल दें ना बदलें, कुछ जगहों पर इसकी इम्पोर्टेंस है, वहाँ हमें देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई डेटा की इम्पोर्टेंस मतलब उस लिहाज से नहीं है, तरतीब के लिहाज से नहीं है, आप चेंज कर देंगे तो भी वही रहेगा। अब आ जाए नंबर 7 पर। 7 में हमसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट्स whose coordinates are respectively given lie on a straight line। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। पहला पॉइंट है 5,1, दूसरा है 1,-1, तीसरा है 11,4। हमें ये प्रूव करने के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं। जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं वो ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। जैसे कि ट्राइंगल बन गई ए बी सी, अगर ए बी वाली लाइन में सी को रख देंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि नंबर 7 में जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में हैं। ठीक है, और जब ये प्रूफ कर देंगे तो उसके बाद में कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस। फिर उस लाइन के इंटरसेप्ट्स भी निकालने हैं। 2 काम करने हैं, एक तो प्रूफ करना है कि जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है वो एक लाइन में हैं, और दूसरा काम ये करना है कि फिर उसकी मदद से हमें इंटरसेप्ट्स बना के देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए 5,1, B 1,-1 and C 11,4 be the coordinates of 3 points in the plane। हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में हैं, कोलिनियर हैं। तो पहले हमने अपनी सहूलत के लिए उनको नाम दे दिया ए बी और सी। अब किस तरह से प्रूफ करें ये तीनों एक लाइन में हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से आप ये प्रूफ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से प्रूफ कैसे होगा? पहले हम इन 3 में से कोई से भी 2 पॉइंट्स लेंगे और उसकी इक्वेशन बना लेंगे। ऐसे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई से भी 2 पॉइंट्स तो लिखेंगे हम कंसीडर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। सही है। अब इस फार्मूले में हमें चाहिए होते हैं 2 पॉइंट्स, x1 y1 और x2 y2। तो x1 y1 आ जाएगा a से, a हमारे पास है 5,1, x2 y2 आ जाएगा b से, b हमारे पास है 1,-1। यानी हम a और b को इस्तेमाल करने जा रहे हैं लाइन की इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। हम चाहें तो ए सी से कर लें, हम चाहें तो बी सी से कर लें, क्योंकि यहाँ तो 3 पॉइंट्स हैं, किसी एक को छोड़ना होगा तो हमने सी को छोड़ दिया। ए और बी की इक्वेशन निकाल लें, इन दोनों को यहाँ ले जाएं। y1 में सबसे पहले 1 पुट कर देंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल से y2 माइनस y1 में -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 में 1 - 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 में आ जाएगा x माइनस 5, x1 की वैल्यू 5 है। सिंप्लीफाई करें, y माइनस 1 अपनी जगह, -1 का मतलब -2, 1 माइनस 5 का मतलब -4, और ये सब मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होगा,
ठीक है ना, y माइनस 1 कॉपी किया, ये माइनस माइनस कट गया, 2 और 4 ये बन जाएगा 1/2, x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाएगा y माइनस 1 की तरफ, x माइनस 5 बचेगा, 1 के साथ 1 हम लिखते नहीं हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2y माइनस 2, राइट साइड पर है x माइनस 5। अब आप इन सबको एक तरफ कर लें, एक तरफ करने का मतलब होता है कि x को पॉजिटिव रखिएगा। स्टैंडर्ड वे ये है, जब हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं तो x को पहले रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं। तो भाई हम यहाँ पर 2y माइनस 2 को शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं x माइनस 5 जो राइट हैंड साइड पर पहले से मौजूद है, 2y को भी राइट साइड पर ले जाएंगे, माइनस 2 को भी राइट साइड पर ले जाएंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो खाली रहेगी, 0 आ गया, उस 0 को हम लिख देंगे राइट साइड पर। जब 0 आ जाता है हम कहीं भी लिख सकते हैं। इक्वेशन बन गई x माइनस 2 y माइनस 3 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। अगर आप a और b से बना रहे हैं तो ये लाइन ए बी की इक्वेशन हमने बना ली। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जिस लाइन में a और b हैं उसी में ही c मौजूद है। तो c फाइंड करने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे हम इसमें c 11,4, ठीक है, इन इक्वेशन 1। सही भाई, 4 मिनट चल। 11,4 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो आप देखें x की जगह आ जाएगा 11 माइनस 2, इक्वेशन 1 कॉपी कर लें, x माइनस 2y माइनस 3 0। ये इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3, शुड बी इज इक्वल टू 0। चेक कर लें, 11 माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 3, सिंप्लीफाई करेंगे, 11 में से 8 और 3 दोनों माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, c सेटिस्फाई करता है उस लाइन को जो a और b ने बनाई थी, और सेटिस्फाई करने का तो मतलब यही हुआ ना कि c उस लाइन पर मौजूद है, कि जिस लाइन पर a और b मौजूद हैं उसी लाइन पर c मौजूद है। और यही बात hमें प्रूफ करनी थी कि तीनों एक लाइन में हैं। तो लिहाजा यहाँ पर क्वेश्चन का पहला हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो जाता है। देयरफॉर a b c lie on a same line। अब शुरू होता है दूसरा और आखिरी हिस्सा जो फटाफट से हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन। अब 2 इंटरसेप्ट्स होते हैं a और b, एक्सप्लेन कर देते हैं हम। लेट a हमारे पास है x इंटरसेप्ट, b हमारे पास है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी निकलता है इक्वेशन की मदद से, और इक्वेशन 1 यहाँ मौजूद है, इसी की मदद से हम a निकालेंगे, इसी से हम b निकालेंगे। आपको याद होगा x इंटरसेप्ट के लिए बताया था आपको कि हम पुट करते हैं a, 0, उसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, x की जगह a आ जाएगा, माइनस 2, y की जगह 0 आ जाएगा, माइनस 3। तो a अपनी जगह 3 को शिफ्ट कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई 3, ये पहला आंसर हो गया। फिर y इंटरसेप्ट यानी b निकालने के लिए हम पुट कर देंगे 0, b इन इक्वेशन 1। इस मरतबा x की जगह पर 0 आ जाएगा, माइनस 2, y की जगह पर b आ जाएगा, माइनस 3। 0 छोड़ देंगे तो माइनस 2 भी बचेगा, 3 को शिफ्ट कर देंगे, माइनस 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो लिहाजा जो रिज़ल्ट बनेगा उसमें x इंटरसेप्ट आ गया 3 और y इंटरसेप्ट आ गया माइनस 3/2। तो ये आपका दूसरा आंसर होगा। पहले आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि भाई ए बी सी एक लाइन में, और उसके बाद में इंटरसेप्ट बता दिए। तो क्वेश्चन के दोनों हिस्से कंप्लीट हो गए। इसके साथ नंबर 6 कीजिएगा, किसी हिंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होगा। आप जब नंबर 7 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो 6 उसकी की तरह से आप बआसानी कर पाएंगे। तो बेटा ये स्टार्ट हमने किया है। अगला जो लेक्चर होगा वो भी 2 पॉइंट फॉर्म और इसी फार्मूले पर ही चलेगा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा,
फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।